कॉन्सेप्ट हब। अभी अभी क्लास 10th का सैंपल पेपर आया है, जैसा कि आप सभी को पता है। हम लोग बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी, मे बी सबसे पहले आपके सामने मैथ सब्जेक्ट का सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। हम सैंपल पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। अभी तक जो भी हम तैयारी करते आ रहे थे क्लास 10th का, वो भी साथ साथ चलेगा, और साथ साथ जो भी सैंपल पेपर से हमें नई जानकारी मिल रही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में, उससे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सीबीएसई क्या चाहता है स्टूडेंट से एक्चुअली। सो बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व। तो लेट अस हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट। सारे एमसीक्यूज हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। कुछ केस स्टडीज भी इसमें हैं, और टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि पूरे सीबीएसई ने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और सारे सेक्शन में से सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस अगेन है, इसमें से भी आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, तो टोटल 32 हो गए। और सेक्शन सी में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, जो कि मेनली हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपको 8 करने हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16 32 हो गए, और 32 प्लस 8 टोटल 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सारे 1 मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हुए हैं। तो बिना टाइम लिए लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। ठीक है, एक बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ बॉक्स, इन दिस देयर आर सम कार्ड्स नंबर्ड 6 to 50। डन। इसके बाद a card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9। इसके बीच में कितने ऐसे कार्ड हैं जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा? परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने दे भी दिया है 4, 9, है ना। उसके बाद तो हम लोग देख लेते हैं कि 6 से 50 के बीच परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। तो 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 36, एंड 7 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 49। अब इसके बाद तो 50 आ गया, तो इसके बाद 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 हम ऐड नहीं करेंगे। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5। सो देयर आर टोटल 5 नंबर्स। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? और इधर टोटल अपने पास कितने नंबर है? तो 50, हम 6 से 50 तक के बीच तो हम लोग को एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। सो टोटल नंबर विल बी 45। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर? 5/45, दैट इज 1/9। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle 60 degree at the center where pi is equals to 22/7। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इन्होंने दे दिया है 42 सेंटीमीटर, तो जल्दी से रेडियस निकाल लेते हैं, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। अगर एक आर्क 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क? आपको फॉर्मूला पता है कि what is the length of the arc when the angle is theta? So the length of the arc will be 2 pi r upon 360 degree। बस फॉर्मूला पे पुट कर देना है आपको। तो दिस इज 60 upon 360 into 2 pi r। So this will be 6, और थीटा इन्होंने दे दिया है, that is 22/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 22/7 into 6 into r is how much? 21। So this will be 3, 2, 11। So the answer will be 22। Answer is 22। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, let us have the third question. The sin theta is equals to x and the sec theta is equals to y। Sin theta is x, sec theta is equals to y। Then what is asked?
यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज tan थीटा। आपको पता है कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो बस पुट कर देना है x अपॉन cos थीटा, ठीक है। सो x अपॉन cos 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है? sec थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं sec थीटा। why? because 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? x into y, because sec थीटा is given y, so the answer will be xy. So which option is correct? Which option is correct? Option number A. Okay. So चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज डन। फोर्थ पे चलते हैं जल्दी से। सो द फोर्थ क्वेश्चन गाइस, ये बोर्ड पर भी प्रेजेंट हो रहा है आपके क्वेश्चन, सो यू कैन रीड आउट फ्रॉम देयर। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y is equals to 0 and y is equals to -5 has one solution, two solution, infinite। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, there are two linear equation y is equals to 0 and y is equals to -5। अब देखिए, अगर हम कार्टेशियन प्लेन में ये दोनों इक्वेशन को बनाए, अगर प्रेजेंट करें ग्राफिकली, देन व्हाट विल बी द केस? y is equals to 0, this will be the x axis itself। अगर y की कोई वैल्यू होती है तो वो x के पैरेलल होती है, दिस यू नो। तो y is equals to 0, that means it is nothing but the x axis, y is equals to 0। now y is equals to -5, something like this, y is equals to -5। अब देखिए, अगर इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये दोनों पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, डन। चलिए, सो व्हाट विल बी द आंसर? नो सॉल्यूशन, डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। अब फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज, इवन कंपोजिट नंबर फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? देखिए, इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्सेप्ट 1 and 2 ऑल द अदर, थर्ड नंबर ऑल्सो। वैसे नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा तीसरे नंबर से भी डिवाइडेड होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो डाई कहाँ से होता है? 1 से 6 तक। तो इसमें कौन कौन से कंपोजिट नंबर आएंगे? इवन चाहिए हमें। सो कौन कौन से कंपोजिट नंबर आ जाएंगे इसमें हमारे पास? एक तो आ जाएगा 4 और आ जाएगा 6, ठीक है। दीज आर द टू इवन कंपोजिट नंबर। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2/6। तो 1/3 इज द आंसर, ठीक है। सो 1/3 इज द आंसर। तो कहाँ है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, 8 chairs and 5 tablets, 5 tables cost rupees 10,500। Suppose चेयर का हम प्राइस ले लेते हैं ₹x और हम टेबल का प्राइस ले लेते हैं ₹y। So what will be our equation? 8 chair means 8x, 5 table means 5y is equals to 10,500, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 5 चेयर 5x एंड 3 टेबल्स 3y इज इक्वल्स टू गिवन 6,450 रुपी। अब हमें क्या करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करें हम इसे? तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स, आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा तो यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट एंड चेक आवर ऑल द वीडियोस देयर। ओके, हमने सारे के सारे वीडियोस बना रखे हैं। यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक ऑल द अदर वीडियोस एंड यू कैन फाइंड ऑल द अदर वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। ओके, सो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से बनाए तो इसको अगर हम इक्वल कर लें, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ 3 एंड लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ 5 so that both of them will become 15y। so ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 24x plus 15y is equals to this much, and this is 25x plus 15y is equals to 25
दिस मच। अब इसको हमें माइनस करना है, ठीक है, तो साइन चेंज कर देते हैं, आपको पता है ये कट हो जाएगा, सो दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच इज देयर 0 5 7, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, सो द आंसर इज 750. So what is the cost of the chair? This is 750. Done. So option number, which option is there? Option number A is the correct option. Option number A is the correct option. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आ रहा है देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स और अदर दूसरे पूरे चैप्टर. अगर आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करना है देन यू कैन गो टू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक ऑल द वीडियोस आउट देयर. चलिए, नाउ लेट अस हैव द क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट. मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. क्वेश्चन नंबर 7, cos थीटा प्लस cos square theta is given 1. Okay, and the value of, then you have to find out the value of sin square theta plus sin to the power 4 theta is equals to what? सिंपल है, बिल्कुल नहीं. ऐसे क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस कर रखे हैं. आप जल्दी से जाइए, सारे आसान क्वेश्चन हैं, आप चेक कर सकते हैं, हमारे पूरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस. सो व्हाट कैन बी राइट? cos theta is equals to 1 minus cos square theta. From here we can write this 1 minus cos square theta. आपको फॉर्मूला पता है, this will be sin square theta. ठीक है, तो sin square theta ये हो जाएगा. अब sin, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, let us squaring both the sides, so this will become cos square theta is equals to sin to the power 4 theta. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दीजिए. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो द आंसर विल बी नथिंग बट 1. ठीक है, सो द आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट अस हैव 8th क्वेश्चन. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 23 अपॉन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है आपसे. You can see all the question over there, है ना, आपके सारे question present हो रहे हैं, so you can see over there the questions are. So the decimal representation of 23 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 2 will be. What is the decimal expression of this? Terminating. अच्छा, आपको पता है कि जब 2 to the power m into 5 to the power n होता है जब कभी भी, then it will always be terminating. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, दिस इज, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर का है. ठीक है, रियल नंबर. सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग. तो व्हाट विल बी आवर आंसर? ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेटिंग. लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट. द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 into 3 to the power 2. एलसीएम आपको बताना है किसका? 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and 2 to the power 2 into 3 to the power 3 is. सिंपल सा एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन नहीं है उसको वैसे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो. सो हम लोग देख लेते हैं 2 to the power 3, 3 to the power 2, 2 to the power 2, 3 to the power 3. कॉमन इसमें से क्या आ जाएगा? अगर आप देखें तो कॉमन विल बी 2 to the power 2 into 3 to the power 2. अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेते हैं. सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं. जो हाईएस्ट, कितने नंबर हैं? देयर आर 2 नंबर्स 2 and 3. दोनों का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 to the power 3, 3 to the power 3. सिंपल क्वेश्चन. ऐसा एक और क्वेश्चन सैंपल पेपर में है, दैट यू विल फाइंड लेटर. तो अभी के लिए तो ये हो जाएगा अपना एलसीएम 2 to the power 3 and 3 to the power 3. So the answer will be C. सी नंबर ऑप्शन में देखिए, आपके बोर्ड पे प्रेजेंट हो रहा है. सी नंबर ऑप्शन में देखिए, द आंसर इज 2 to the power 3 and 3 to the power 3. नाउ लेट अस हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. The HCF of 2 number is 18 and the product is this, then their LCM is. बस कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं है. आपको पता है
कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो आपको पता है। सो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का ऑलरेडी प्रोडक्ट इसने दे रखा है 12,960 और साथ साथ में इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है दैट इज 18। सो आपको एलसीएम निकालना है, बस 18 को इससे डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, इस 18 को ला करके इधर इससे डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग कट कर लेते हैं इसे। $720 is the answer. So option number C, $720 is the answer. Done? चलिए। So guys, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है then join with us. मे बी आपको लास्ट वाला ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सो द आंसर, बस हमने डिवाइड किया है 12,960 में से डिवाइड किया है हमने 18 को। ओके डन। सो लेट अस हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा फास्ट करवाना पड़ रहा है गाइस। यू ऑल कोऑपरेट विथ अस। चलिए, so let us have question number 11. What is the question C? ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर DE is parallel to BC, ये रहा फिगर। so this is DE, this is BC, this is A। ये X गिवन है, ये Y गिवन है, you can see over there also, this is A given, this is B given। so which option is correct? देखिए सिंपल सी बात है, जब ये DE when DE is parallel to BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको पता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। सिंपल, ठीक है। तो AE कितना है अपना A, AC कितना है A प्लस B, DE कितना है X, BC कितना है Y। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, x की वैल्यू एक बार हम निकाल लेते हैं पहले तो। सो AY इज इक्वल्स AY अपॉन A प्लस B इज इक्वल्स टू X, ये ऑप्शन है कहीं, AY अपॉन A प्लस B इज इक्वल्स टू X। C, यस, दिस इज द ऑप्शन। कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने लगा दिया है और कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्स, सिंपल है, दिया हुआ है, ये आपको पता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द थ्योरम 6.1। मुझे थ्योरम भी याद है, मैं आपको थ्योरम भी बता रहा हूँ। यू कैन गो टू दी चैप्टर एंड चेक, और अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है देन यू कैन विजिट आवर चैनल एंड गो टू दी प्लेलिस्ट। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये रहा, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, A is 1 3, B is 4 6, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द 2 लाइन सेगमेंट, कोई एक पॉइंट है, इनटू 2:1, 2:1 में ये P डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। हमें पता है कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है, इफ दिस इज x and y, so we can write like this, x and y, and this is, let us say this is m and this is n। फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। द फॉर्मूला वाज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y का क्या था, my2 प्लस, ये n है ना अपना, ये n है, तो n
y1 अपॉन m प्लस n। सिंपल वही फॉर्मूला लगा देते हैं, x 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। सो 8 प्लस 1 अपॉन 3, 9 प्लस 9 अपॉन 3 is 3। So y will be how much? 2 into 6 plus 1 into 3 upon 3. So this is 12 plus 3 upon 3. This is 15 upon 3. So 5. So our answer is 3,5. Which one? Which one? जल्दी से बताइए. Which one is the answer? 3:5. D option. D option is the correct answer. Okay. Now let us have the next one. 12 हो गया हमारा. चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से. लेट अस डू. मैं ऊपर वाले को भी रब कर देता हूं. अच्छा रहने दीजिए अभी, डोंट वरी. ओके नाउ the next question is question number 13. The prime factorization of 3825. Simple. 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है. 3 से कर देते हैं पहले. फिर से 3 से. अब एक बार 5 से कर देते हैं. So 3 2 5 square 17. Which among the 3 2 5 square 17. So the answer is C. Done. 14. Question number 14 is in the figure given below. देखिए अच्छा सा फिगर एक बनाया हुआ है इसमें like this and the figure is like this. So this is A, B, D and C. Here it is theta. Question is AD 4 centimeter दिया हुआ है. AD 4 centimeter, BD 3 centimeter, BD 3 centimeter, BC 12, BC 12. So what is cot theta? अच्छा cot theta का फॉर्मूला क्या होता है? tan theta का उल्टा होता है cot theta. तो cot theta का फॉर्मूला होता है B अपॉन P. ये रहा, ये हमारे पास B तो है बट P हमें चाहिए. P हमें P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया है इन ट्रायंगल ABD. तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज AB इक्वल्स टू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. So this is 16 plus 9, that is 25. So AB is 5. Base is 12. This is 5. So 12 upon 5 is the answer D. Option number D is the correct option. Let us take up question number 15 fast friends. जल्दी जल्दी कीजिए. I think you all are getting comment करके बताइए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारा कुछ, तो do comment us. Like the video, share with your friends. हम सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास सैम्पल पेपर के सारे सॉल्यूशंस. एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी ओनली आस्क्ड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. चैप्टर एनसीईआरटी पढ़िए, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नो इश्यूज. ठीक है, बस एनसीईआरटी को आपको ध्यान से पढ़ते जाना है. इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, देखिए दिस इज अ रेक्टेंगल एबीसीडी. दिस इज x plus y given. This is x minus y. This is 12. This is 8. सिंपली हम लोग लिख सकते हैं x plus y is equals to 12 and x minus y is equals to 8. दो इक्वेशन बन गया. एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं. This will be cancel out. So this is 2x is equals to 20. ऐड किया है मैंने. See this. ऐड किया है. So x will be 10. जब x 10 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? 2. बस पुट कर देना आपको इक्वेशन 1 में. This is equation 2. y will be 2. सिंपल. बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स. अच्छा लग रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं. सीबीएसई ने बिल्कुल आसान कर दिया है आपके लिए पूरा का पूरा बोर्ड.
तो you all have to score 100 out of 100. That means 40 out of 40 at least in the term 1. ठीक है, let us study and we all have to score 40 out of 40. So question number 16 is, in an isosceles triangle ABC, there is an isosceles triangle ABC. आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, एंड इसने दे भी दिया है कि AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू, अच्छा नहीं, दिस इज नॉट, AC इक्वल्स टू BC, ये दोनों साइड इक्वल दिए हैं इसने, एंड इट इज ऑल्सो गिवन AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, AC किसके इक्वल है, BC के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन NCERT के एक्सरसाइज में भी है, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़िएगा NCERT के एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में ये सेम क्वेश्चन भरा हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में लिख दूँ AC के जगह पर, तो दिस इज नथिंग बट AB स्क्वायर, तो ये जो है अपना दिस विल बी 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होगा। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा सही बनाता हूँ फिगर, बिकॉज यू ऑल विल बी अदरवाइज कंफ्यूज्ड कि ये 90 डिग्री कैसे हो गया, तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। सो इट इज लाइक, it is like this, this is B, AC equals to BC, AC equals to BC. Now angle C is 90 degree, so what will be asked, angle C will be 90 degree, simple। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। देखिए हियर AB इज हाइपोटेनस, होता है ना, आप सभी को पता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट बेस एंड परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बिकम हाइपोटेनस, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी C will be 90 degree। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 17 फास्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखिए, इफ -1 is a zero of the polynomial this, then the other zero is, एक जीरो दे दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 17 एक जीरो इसने दे दिया है, -1 is one of the zero। अच्छा आपको पता है अगर if two zeros are alpha and beta, so alpha plus beta की क्या वैल्यू हो जाती है, -b/a, बस इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। अल्फा इज गिवन -1, so let us put it -1 plus बीटा हमें निकालना है, दिस इज द सेकंड जीरो, ठीक है। चलिए -b कितना हो जाएगा, व्हाट इज b हियर, -7, so -7 अपॉन a is how much 1, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज -1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 1, दिस इज 7 ओनली, so beta is equals to 7 plus 1, that is 8, the second zero will be nothing but 8, so our correct answer is D, second zero is 8। simple question है friends। चलिए now let us take up question number 18। क्वेश्चन सारे के सारे प्रेजेंट हो रहे हैं बोर्ड पर, so there you can see the questions, or else you can download the question from the CBSE website also, official website। now let us take question number 18। what is question number 18? in a throw of a pair of die in a throw of a pair of die, the probability of the same number on each die, देखिए क्या होता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब सेम नंबर, याद है दो डाई है अपने पास लाइक दिस, ठीक है, दो डाई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आ जाए, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ऐसे ही आ सकते हैं दोनों में, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो इक्वल सेम नंबर
इतने प्रोबेबिलिटी बन सकती है. सो फेवरेबल आउटकम विल बी 6. टोटल आउटकम कितना होता है 36. अगर आपको पता होगा तो टोटल आउटकम 36 होता है. ये दिया हुआ भी है. जब हम दो डाई को थ्रो करते हैं तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम दैट कैन बी ड्रॉन इज 36. ये पूरा का पूरा टेबल भी बनाया हुआ है, हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया है इसे पूरा. सो द आंसर विल बी 1/6. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 19. जल्दी जल्दी कीजिए फ्रेंड्स. आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड, आई एम टू. सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट निकालना है हमें. दिस इज 3p and 4. दिस इज -2 2q. उसके बाद मिड पॉइंट इसका दिया हुआ है 2 and 6. मिड पॉइंट का आपको पता है जब इसको दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड करें. सेम फॉर्मूला भी अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें. सो 2 विल बी हाउ मच? दिस इज q. तो व्हाट इज आस्क्ड? p plus q is what? p plus q is what? 2 से पहले 1 minus 2 plus 1 into 3p upon 2. ठीक है, 2 is equals to -2 plus 3p upon 2. ये हो जाएगा इधर 4, ये इधर आ गया तो n -2 3p. ठीक है, so this is 6 is equals to 3p. so p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3, that is 2. p की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 2 आ गई. q का भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा. q ये x है, ये y है. अब y का निकाल लेते हैं. 1 into 2q plus 1 into 4 upon 2. so this is 12. ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया. 2q plus 4. so this is 12 minus 4 is equals to 2q. बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं. 2q. so this is 4, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. this will become 4. q is 4. so 2 plus 4 is 6. what is the answer? where is the answer? so the answer is b part. b is 6 given. see option number b. b is 6. now let us discuss next question. Let us discuss next question. What is the next question, guys? Question number 20. Question number 20. So the decimal expansion of 147 upon 120. 147 will terminate after how many places of decimal? ये हम कैसे निकालते हैं? सिंपली पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 120, 260, 230. so this is 215, 3 5. so 2:3 3 into 5. okay, so the prime factorization will be 2:3 3 and 5. so देखिए हम तो पहले क्या करते हैं 147 और 120 इसको पहले हम देख लेते हैं कि ये किसी से कट रहा है या नहीं. दिस इज 49/40. ठीक है, अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. इससे हमें कोई मतलब नहीं है 120 से. अब हम 40 का प्राइम फैक्टर, अब तो ये नहीं जा रहा कहीं. ठीक है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं. सो 2 10 2 5. so 2 to the power 3 into 5. ठीक है, so what will be the decimal, what will be the term in which it will terminate? 3. ठीक है, 3 is the term when it will terminate. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं. डन. लेट अस डिस्कस सेक्शन बी. सेक्शन बी के अगेन 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास और 20 क्वेश्चन में से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं. सो 21
let us have question number 21. The perimeter of the semicircular protector whose radius is r. Perimeter of semicircular protector, radius is given r. Perimeter, ये तो देखिए सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 पाई r, तो ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा पाई r, बट ये भी तो ऐड करना है इस, सो दिस विल बी 2r मोर, ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर, पाई r प्लस 2r, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22, लेट अस टेक अप. द प्रोबेबिलिटी PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E देन. सिंपल है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है. किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है. सो द आंसर विल बी लाइक दिस. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच भी हो सकता है. सो इट विल बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ईदर लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, चलिए. Now let us take up our question number 23. Fast, friends. Question number 23. What is the question? In triangle ABC, angle B is 90 degree. एक ट्रायंगल है ABC, this is ABC, एंगल B is 90 डिग्री, एंड यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, that is perpendicular BD. This is D. What is given? AC is 9 centimeter. AC 9 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है. AD 3 है तो ये 6 हो जाएगा, सिंपल. That's why AC is given. AC जो है वो 9 सेंटीमीटर है और AD अपने पास 3 दिया हुआ है, तो हम माइनस कर देंगे. CD is equals to 6 सेंटीमीटर. सिंपल as that. What is asked? BD is equals to what? देखिए सिंपल, हमने पाइथागोरस प्रूफ कैसे किया था वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस प्रूफ कैसे किया था, अब देखिए सिंपल सी बात है. ट्रायंगल BDC is similar to triangle ADB. ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है ना. तो बस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लगा देते हैं. द साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल कर देते हैं. सो दिस इज BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू, ये अगर हम नीचे में BD दे दें तो ऊपर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, CD. सो दिस इज BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू AD. सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD अपना कितना है, CD is 6, AD is 3, so this is 18. BD is equals to root under 18, so this will become 3 root 2. 3 root 2. Where is the 3 root 2? Centimeter. So the answer is B. Done है. Question number 24. Question number 24 है friends. The pair of linear equation 3x plus 5y is equals to 3 and 6x plus ky is equals to 8 do not have a solution. Do not have a solution. Do not have a solution. कब solution नहीं होता है? When a1 a2 is equals to b1 b2 is equals to c1 c2. अगर आपको याद होगा तो what is a1 a2? a1 a2 कितना है, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2. ये है a1 a2. तो b1 b2 को भी कितना होना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 ही, यानी कि 5 अपॉन k. तो k की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, 10, तभी तो ये 1 अपॉन 2 होगा. यस और नो? No, this is the equation. This is the equation for parallel
ओवरलैपिंग, ये इक्वल नहीं होना चाहिए. a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2, but this should not be equal to c1 upon c2 when there is no solution. no solution यानी कि inconsistent. ठीक है, no solution यानी कि inconsistent. तो inconsistent कब होगा? जब a1 upon a2 b1 upon b2 हो जाए. तो b2 k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए. So this is our answer. Done. k की वैल्यू अपनी 10 होनी चाहिए. चलिए, so let us take up our next question friends. बहुत ही अच्छे अच्छे questions दिए हैं बोर्ड ने चुन चुन कर आपके लिए स्पेशली. So question number 25. If the circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, circumference, suppose there is circle 1, circle 2. circle 1 का circumference कितना है? 2 पाई. सर्कल 2 का सर्कमफेरेंस कितना है? ये अर्लियर 2 पाई था, अब ये 4 पाई हो गया है. ठीक है. देन देयर एरिया विल बी. अच्छा, एरिया क्या होता है? पहले तो सर्कमफेरेंस का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर. सपोज द अर्लियर सर्कल, ओल्डर सर्कल का जो रेडियस था दैट वाज आर. न्यू सर्कल का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर. तो हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, उन दोनों का सर्कमफेरेंस का हमने रेशियो निकाल लिया. सो दिस इज 1:2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर. डन है. सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर जो है वो 2r होगा. कैपिटल आर इज 2r. डन. अब देखिए, तो क्या ये बोला जा रहा है कि द ओरिजिनल एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया? अगर r 2r है तो हम लोग एरिया का भी रेशियो निकाल लेते हैं. सो द एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. बट ये r तो अब 2r हो गया है. सो व्हाट विल बी द एरिया? पहले का एरिया ये था, एरिया 1, ये ओल्ड. न्यू का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. सो पाई इंटू 2r होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये पुराने वाले एरिया का कितना हो गया? 4 टाइम्स. सो पुराने वाले एरिया का ये कितना हो गया? 4 टाइम्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं. गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b. ये लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फिर से आ गया. sin थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b. बहुत आसान क्वेश्चन है, डोंट वरी. देन व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा अगर a अपॉन b है देन व्हाट इज tan थीटा? इसको थोड़ा गौर से समझिए. देखिए, sin थीटा कितना है? a अपॉन b. सो हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो हमें cos थीटा भी तो निकालना पड़ेगा. cos थीटा कैसे निकालेंगे? cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? इफ यू नो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर. वाई ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है. तो साइन, इसी से हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. और साइन थीटा कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो वही हमने, उसी तरह से cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो रूट अंडर 1 माइनस a अपॉन b का होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस विल बिकम रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, क्योंकि b स्क्वायर का रूट अंडर कितना हो जाएगा? b. नाउ अब देखिए, tan थीटा में हम पुट कर देते हैं. See, I am doing it here. मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. तो tan थीटा कितना हो जाएगा अपना? sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा a अपॉन b है. cos थीटा कितना है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b. तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? a अपॉन b इंटू b अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. डन. b cancel. So our tan theta will be
a अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सिंपल. दिस इज द आंसर. समझ आया आई होप. सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, दैट इज द बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. इसको पुट कर दिया हमने इस वाले फॉर्मूला पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. अब बी ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो जब लोअर मोस्ट डिनोमिनेटर विल गो अप, बी भी कैंसिल. सो दिस इज द आंसर. डन. चलिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स सारा. सो नाउ लेट अस, this was our question number 26. Now let us take up question number 27. So if sin theta, if x is equals to 2 sin square, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है. If x is equals to 2 sin square theta and y is equals to 2 cos square theta plus 1. So what is x plus y? X plus y is 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1. 2 को कॉमन ले लेते हैं, sin square theta plus cos square theta plus 1. So 2 sin square plus cos square का फॉर्मूला क्या होता है? 1 plus 1. So 2 into 1 2 plus 1 that is 3. So 3 is the answer. Done. So, इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना? 3. ऑप्शन नंबर ए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 28. लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 28. If the difference between the circumference and the radius of the circle is 37 centimeter. Difference between the circumference and the radius of the circle. Circumference कितना होता है? 2 pi r. Radius कितना होता है? r. इन दोनों का डिफरेंस 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है. Then the circumference ऑफ द सर्कल पूछा है आपसे. बहुत आसान. देखिए, इसमें से r को हम कॉमन ले लेते हैं, इसको 37 लिख सकता हूं मैं. r 2 into 22 upon 7 minus 1 is equals to 37. So r 44 upon 7 minus 1 is equals to 37. r ये हो जाएगा 7. 44 minus 1, 44 minus 7 is equals to 37. यहाँ बना रहा हूँ फ्रेंड्स. r 37 upon 7 is equals to 37. So r 44. So the circumference will be 44. Done. देखिए बहुत आसान है. सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस दिया होता है 37, तो मैंने r से कॉमन लेकर के इसको r की वैल्यू यहाँ तक निकाल दी. r इज 7 सेंटीमीटर. तो सर्कमफेरेंस आपसे पूछा गया तो 2 pi r 2 into 22 upon 7 into 7. So this is the sorry. आप इसको पहले से बना लो, है ना, तब तक साइड में इसको बना लो. सो द आंसर वाज 44. ये कैसे हमने निकाला था? 22 upon 7 into 7. So this was 44. Now let us take up the next question fast. So this is going to be our question number 29. Guys, आप लोग पॉज करके इसको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Now let us take up question number 29. So question number 29. What is question number 29? The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, both inclusive. The least number. अच्छा, least number के लिए हम क्या निकालते हैं? LCM. आपको पता ही है, because this is the least common factor. So 1 to 10 सारे से divisible हो, तो इसके लिए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है. देखिए, 1 सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर जो है उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे. 2 का 2,
3 का 1:3, 2 का दिस, 4 का 2 into 2, 5 का 5 into 1, 6 2 into 3, 7 1 into 7, 8 2 into 2 into 2, 9 3 into 3 into 3, 10 2 into 5. सो हाईएस्ट फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ 2 का तो यहाँ यहीं पे दिख रहा है 2 to the power 3, 3 का भी यहीं पर दिख रहा है 3 to the power 3, और 5 एक ही दिख रहा है, और एक 7 भी दिख रहा है यहाँ, ठीक है। सो दिस इज 8, दिस इज 27, दिस इज 5 into 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा वो देख लीजिए आप। अच्छा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। 8 into 5 को तो मैं 40 लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा, is this the answer? Is this the answer? 29? No. There is something wrong in it. There is something wrong. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। ये हो जाएगा 40, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, बोथ इंक्लूसिव। सो अगर हम इसमें से 7 को हटा दें, सो द आंसर विल बी 40 and 27, 40 and 27, 2 to the power 3 is 8, just wait a second फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, सो दिस इज नॉट द केस बिकॉज 9 is 3 into 3। ओके, सो यहाँ से हम लोग 1 को हटाएंगे, दिस विल बी 9, सो 9। अब हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी से। सो द आंसर इज दिस इज 8 into 63 into 5, so the answer is 2520. Answer is 2520. So option number C is the correct one. Answer is 2520. Now let us take up the next question, and this is question number 30. Let us take up question number 30 guys. बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग। 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. सब सारे के सारे बेल 6 AM पे बजे हैं, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे विल रिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर आपको पता होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 7 और 14 का एलसीएम निकाले। दिस विल बी 2 into 2, 4 is 2 into 2, 7 is 1 into 7 and 14 is 2 into 7. So what will be our answer? This will be 2 into 2 into 7, so this is 28. So एक बार 6 बजे बजाए तो नेक्स्ट टाइम अब 6 बज के 28 मिनट्स पे बजेगा। गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने किया है, इसके आगे मैं बहुत ही जल्द, जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, मैं जस्ट नेक्स्ट कुछ ही देर में आपके पास 31 से लेकर के 50 तक, यानी और जो 20 क्वेश्चंस बचे हुए वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करता हूँ।
स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अस। हम लोग बहुत नया हमने शुरू किया है ये। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और सारे वीडियोस के लिंक हमारे प्लेलिस्ट में हैं डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक ऑल द लिंक्स ओवर देयर ऑफ ऑल द अदर वीडियोस। वी आर कवरिंग क्लास 9th 10th एंड 8th। ये रहा क्लास 10th का पूरा अपना सैम्पल पेपर मैथ्स का, साइंस का भी आएगा और उसके बाद फिर एसएसटी का भी मैं बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। क्लास 9 के भी सारे सैम्पल पेपर्स आई विल कवर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मेक योर स्टडी बेटर and do score 100 out of 100 and join the Concept Hub and be the family of Concept Hub. Thank you so much friends. Have a nice day. See you in the next class. Thank you.